हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन की एनर्जीज, पर्सन की फीलिंग्स, पर्सन के थॉट्स, पर्सन के लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सो एनर्जी मैं चेक नहीं करूँगी। अब सीधा हम करंट फीलिंग्स की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पर्सन की करंट फीलिंग्स इस समय आपके लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, मैं ना आज दिन में एक गाना बड़ी देर तक मेरी आप लोगों की रीडिंग के बाद ही ना, एक्चुअली मेरा टाइम होता है, मेरे बेटे का आने का टाइम होता है, तो वो इसलिए मुझे वो टाइमिंग याद है। तो आपकी रीडिंग के बाद ही जस्ट थोड़ी देर, आई थिंक 15-20 मिनट बाद ही टाइमिंग हो जाती है उसकी। तो एक गाना ना बार बार और मतलब लगातार मेरे मुंह पे रहा, तो मुझे लगा कि शायद किसी के लिए गाना आ रहा है और ये टेलीपैथिकली सॉन्ग है। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, कुछ ऐसे ही गाना है ना। हर शाम यादों की बारात ले आए, ये है कुछ मुझे पक्का पक्का बस इतना पता है कि आई थिंक वो है। पल पल दिल के पास। अब मुझे ना स्टैंजा यही आ रहा था या स्टैंजा कोई और था, बट एक्चुअली मुझे प्रॉपर गाना आता भी नहीं है। ये थोड़ा इधर उधर जोड़ के मैंने बता तो दिया आपको। बट ये गाना लगातार 20-25 मिनट मेरे मुंह पे रहा है और मैंने गाया है, और मुझे लग रहा था कि किसी, क्योंकि जस्ट रीडिंग के बाद ही मेरे मुंह पे आ गया था ये गाना, तो मुझे लगा शाम वाली रीडिंग में बता दूंगी मैं। अब देखो किसके पर्सन हो सकता है आपके लिए बोलते हुए गाना, ठीक है। पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ा सा चैनलिंग करूंगी, पॉज लूंगी, क्योंकि कार्ड बहुत अलग आया है और ये कार्ड बहुत कुछ बोल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा चैनलिंग करना होगा, ठीक है। आपके पर्सन की इंट्यूशन, बाहर का सारा शोर जब बंद करते हैं, जब आंखें बंद करते हैं, बाहर की दुनिया से जब कट ऑफ होते हैं, तो आपके पर्सन की इंट्यूशन, आपके पर्सन का मन, आपके पर्सन के सोच विचार आपकी तरफ आते हैं। पर जब ये बाहरी दुनिया में इन्वॉल्व होते हैं तो ये आपको उतना याद नहीं करते हैं। जैसे ही ये ऐसे मोड पर आते हैं जहाँ पर ये सिटिंग पोजीशन में है, या ये सोने जा रहे हैं, या ये हो सकता है रेस्ट के मोड में है, तो इन्हें बहुत याद आते हो आप, ठीक है। इनके इमोशंस आपकी तरफ फॉर श्योर, मतलब मैं बोलूँगी कि क्योंकि मून भी आ रहा है यहाँ पर, तो आपकी तरफ इनके इमोशंस बहते हैं फॉर श्योर। यहाँ पर इस इंसान को बहुत हद तक ऐसा लगता है आपके बिहेवियर से या आपके किसी तरीके के एक्शन से कि आपने इन्हें या तो मिक्स सिग्नल दिए हैं या फिर आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि इनके इमोशंस आपकी तरफ बहते हैं जब ये बिल्कुल लाइफ में अपने आप को पॉज देते हैं ना, जब लाइफ में एक ऐसे टाइम पर होते हैं जहाँ ये रेस्ट कर रहे हैं या आंखें बंद करते हैं, तो आपके साथ का वो सारा समय नहीं बोलूंगी मैं, समा पूरा का पूरा इन्हें इनके सामने आ जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल फील करते हैं, बट मैं सारे दिन की बात नहीं कर रही हूँ, ये तब की बात कर रही हूँ जब ये रेस्ट मोड पर होते हैं, ओके।
यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इनको ये लगता है किसी और के साथ रिलेशनशिप में कट ऑफ करके ये आपकी तरफ आएँ, क्या ये सही रहेगा? किसी और के साथ आप हैं तो क्या ये अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं? कहीं न कहीं इनको ये लगता है कि इनको आप फ्यूचर के लिए आप इनके लिए अच्छे हैं या नहीं हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपने इनको मिक्स सिग्नल दिए हैं, ओके? कुछ लोगों के लिए अभी ये फैमिली की वजह से, या तो ये या फैमिली की वजह से आप इनसे दूर हैं, जिसके बारे में इनके मन में बहुत विचार चलते रहते हैं, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली में स्पेशली कोई फीमेल हो सकती है जिसके डर की वजह से, मैं डर वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ये आपको इग्नोर करते हैं ताकि कोई और प्रॉब्लम्स आपके लिए ना हो, ठीक है? थॉट्स, थॉट्स है 5 ऑफ वॉन्ड्स। थॉट्स भी वही बात जो करंट फीलिंग्स है कि इस इंसान को आप जैसे ये आंखें बंद करते हैं या इनको लगता है कि हाँ इनको आप याद आ रहे हो, तो इन्हें बड़ा कन्फ्लिक्टेड फील होता है। इन्हें ऐसा फील होता है कि इनके दिमाग से कई चीज़ें ऐसी हैं जो जाती नहीं हैं, जिसकी वजह से इनको परेशानी होती है। जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है, नंबर 5 की एनर्जी है, वो सब कुछ माइनर है, बट वो सब कुछ माइनर होते हुए भी चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, क्योंकि ये मेजर काना कार्ड नहीं है, ये माइनर है। माइनर माइनर चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं क्लिक करती हैं। कैसे? मान लो आपकी है आदत है ना, मेरी गंदी समझाने वाली, वो समझाती हूँ। मान लो आपकी 4 आदतें अच्छी हैं, उसमें से इनको वो 4 नहीं याद आती हैं, इनको वो एक याद आ जाती है जो इस इंसान ने पिन की होती है, ठीक है? मान लो आपकी 4 आदतों में से चारों आदतें इनको इतनी पसंद है कि वो स्पेशली प्यार ही उस वजह से करते हैं, बट एक आदत कुछ ऐसी हो जाती है या एक कोई सिचुएशन ऐसी हो गई है या एक कोई ऐसी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ गई है जिसने सारे बने बनाए रिश्ते के ऊपर पानी फेर दिया। माइंड कन्फ्लिक्टेड रहता है फॉर श्योर, 24 आवर्स माइंड कन्फ्लिक्टेड रहता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि या तो लोग खिलाफ हैं आप सबके, आपकी साइड के हो चाहे इनकी साइड के हो, या फिर कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है वो अभी तक भी उस चीज़ से कंप्लीटली अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? 2 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि किसकी सुने, वो अच्छी आदतों की तरफ ध्यान दे या जो गलत कर दिया उसकी तरफ ध्यान दे। फैमिली की सुने या आपकी सुने, आप अपनी फैमिली की सुनो या इसकी सुनो, ठीक है? क्या आपकी तरफ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? और यही एक कारण है कि ये सारा दिन में आपको याद नहीं करते, ये अपने आप को बिजी रखते हैं, क्योंकि जब भी ये आपको याद रखते हैं तो इनके मन में ये आ जाता है कि करूँ तो करूँ क्या, ठीक है? नाउ वी हैव द लेट नाइट थॉट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। लेट नाइट थॉट में ऐसा है कि फॉर श्योर इस इंसान को लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, एंड यू आर द वन जिसको ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा आता है, जिसकी ब्यूटी फॉर श्योर लोगों को अट्रैक्ट करती होगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी बताता है कि इस इंसान को लेट नाइट थॉट्स में ऐसा लगता है कि यू डिड समथिंग ऑन योर बॉडी, या तो आपने टैटू बनाया है या फिर आपने कुछ चेंज किया है, फिगर मेंटेन किया है या फिर वेट गेन किया है, लॉस किया, जो भी करा है वो तो आपको पता होगा। कहीं ना कहीं यू डिड समथिंग, ओके? एंड गॉर्जस वर्ड तो मैं मुझे और कोई वर्ड भी याद नहीं आ रहा, गॉर्जस वर्ड मैं यूज़ करूँगी। आप गॉर्जस लगते हो इस इंसान को, यहाँ पर आप बहुत इंडिपेंडेंट लगते हो इस इंसान को, और यही इंडिपेंडेंट आपका साइड इस इंसान को बहुत पसंद है। आप इस इंसान को स्टनिंग लगते हैं, मेल्स कहेंगे, हमारे लिए नहीं बोला आप इसको स्टनिंग लगते हैं, एंड आपका खुद पर कॉन्फिडेंस स्पेशली इन योर मनी मैटर, आप जो डिसीजंस लेते हैं, आप जितना स्ट्रांग हैं, आपने जितना अपनी लाइफ में काम किया है और उससे जो आपने अर्न किया है और जिसके बाद वो रिस्पेक्ट भी हो सकती है, वो मनी भी हो सकता है, वो इस इंसान को कॉन्फिडेंस दिलाता है कि आप उसके लिए बेस्ट है, ठीक है? अब यहाँ पर इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। सी द टेम्परेंस एनर्जी। लेट नाइट थॉट्स में ऐसा है कि इस इंसान को लगता है कि फॉर श्योर कुछ तो कर रहे हो आप, या तो स्पिरिचुअलिटी में कुछ कर रहे हो,
ठीक है। या कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है आप कोई टीचर मेंटोर गाइड हो सकते हो, आप कोई हीलर हो सकते हो, आप मेडिकल लाइन में हो सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप लॉ में हो सकते हो, ये एनर्जी दिख रही है। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने अभी अभी जस्ट अभी अभी टीचिंग प्रोफेशन शुरू किया है, एंड यू आर द वन जो इस इंसान को बहुत पसंद है, ठीक है। और इसको लेट नाइट थॉट में फॉर श्योर यहाँ पर इस रिश्ते के रिकन्सिलेशन के बारे में थॉट्स आते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो इनको बड़ा पेशेंस रखना पड़ रहा है। बट मैंने बोला था आपको यहाँ पर कि उनको पूरा समय याद आ जाता है जब भी आप लोग मिले हो, जब भी आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ है, या बहुत अच्छी आप लोगों की मीटिंग हुई है, या बहुत अच्छा आप लोगों के बीच में बॉन्ड बना है, जिस दिन भी, वो दिन इनको बहुत याद आता है, ठीक है। बट दे वॉन्ट बैलेंस फॉर श्योर। उनको लेट नाइट थॉट में ऐसा है कि उनको बैलेंस करना है आपके साथ रिश्ता, ओके। ये एनर्जी यहाँ पर आई है। एंड कुछ तो स्पिरिचुअल कर रहे हो यार, कुछ तो किया है आपने। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत संभाल लिया है अपने आप को, क्योंकि ना ये आर्कएंजल माइकल की एनर्जी, और आर्कएंजल माइकल रूट चक्र की बात करते हैं, और रूट चक्र मतलब ग्राउंडिंग। और यहाँ पर भी देखो अर्थ एलिमेंट है, तो हो सकता है बहुत प्रोडक्टिव हो, बहुत काम करते हो लाइफ में, और बहुत ज़्यादा मनी रिलेटेड हो सकता है। इस इंसान ने आपको ऐसे ऐਵੇਂ ही समझ लिया कि क्या ही कर लेगा, क्या ही कर लेगी लाइफ में, और वो आपने कुछ करके दिखा दिया है मैजिकल, जहाँ पर इस इंसान को होता है कि यार बिहेवियर वाइज भी अच्छा है इंसान, मनी वाइज भी अच्छा अर्न कर रहा है, स्पिरिचुअल भी है इंसान, लाइफ को भी बैलेंस कर रहा है। तो वो चीज़ें इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ओके। बट ये कार्ड एम्प्रेस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और ये कार्ड लक को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं यू आर द वन जो इसकी लाइफ के लिए एम्प्रेस का काम करेंगे, एम्परर का काम करेंगे, लकी हो सकते हो आप इस इंसान के लिए। ये एनर्जी इसकी लेट नाइट थॉट में, ओके। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन जो है किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड ना एक ऐसी एनर्जी है जो रिजिड होती है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा मेस्कलाइन होना, थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट हो जाना, या थोड़ा ज़्यादा कोल्ड होना, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अभी वो दबदबा अपना बनाए रखने के लिए ना अपने आप को क्लोज ऑफ रख रहे हैं, ठीक है। सो अभी मुझे नेक्स्ट एक्शन तो नज़र नहीं आ रहा, बट फीलिंग्स एंड थॉट्स में ये चीज़ें दिख रही हैं, ओके। नाउ थर्ड पर्सन एंड फैमिली। आपके पर्सन के साथ जो थर्ड पर्सन है उसकी एनर्जी टू ऑफ सॉर्ड्स। वो इंसान भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान भी अभी फ़िलहाल के लिए प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या ना करे, इस तरीके की एनर्जी में है। पार्टनर की एनर्जी 10 ऑफ कप्स। पार्टनर अभी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, कि वो या तो कमिटेड है किसी से, कि उसको लगता है कि आप उसके लिए सही है, या ये आपके पर्सन के लिए ये इंसान सही है, या आप सही हैं। तो पर्सन कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल के लिए अपनी लाइफ में अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं। इस इंसान का ज़्यादातर ध्यान, अगर इससे कमिटेड है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ है, हैप्पीनेस की तरफ है फॉर श्योर। बट अगर इससे कमिटेड नहीं है, इस इंसान के साथ कमिटेड नहीं है, तो इस इंसान का ध्यान अपनी फैमिली पर है, ठीक है। अपनी फैमिली मतलब अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, इन पर, ओके। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर आउटकम। आउटकम देख लो, ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आउटकम में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसी और के होने की वजह से, या किसी और के आने की वजह से चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, या फिर 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर माइनर क्लैशेस की बात भी कर रहा है, कि अगर ये साथ में भी हैं तो माइनर क्लैशेस इन लोगों की लाइफ में रहेंगे, और अगर ये साथ में नहीं है तो सोसाइटी या वो जो कंडीशनिंग होती है ना बच्चे की, उसकी वजह से शायद ये रिश्ता बनेगा नहीं, ठीक है। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। कंडीशनिंग क्या होती है, जैसे माता पिता नहीं चाहते कि लव मैरिज हो, या माता पिता को लड़का पसंद नहीं आ रहा है, या लड़की पसंद नहीं आ रही है ना, उनको ये है कि भाई हमारे अकॉर्डिंग हो, तो ये हो सकता है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली। फैमिली में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई तो ब्रेक पर है, समझ रहे होगे आप कौन ब्रेक पर है। उनको कोई लेना देना नहीं है, हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है। यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी ये डोमिनेटिंग फीमेल की एनर्जी है। जो भी लोग पहली बार आए हैं उनको बता देती हूँ, डोमिनेटिंग फीमेल की एनर्जी है। आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी डोमिनेटिंग फीमेल है, वो अभी ऐसी ऊर्जा में कोई लेना देना नहीं है। हो रहा है तो ठीक, ना हो रहा है तो ठीक, चल रहा है चल रहा है, नहीं चल रहा ना सही, यही एनर्जी है।
बट ये जो डोमिनेटिंग मेल है उनकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं ऐसा, अरे ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, वो थोड़े से अभी होता ना कि मैं तलवार उठा लूं और मैं बस पता नहीं क्या कर दूं। अभी उनका थोड़ा दिमाग ऐसा है, अभी वो थोड़ा गुस्से में हो सकते हैं, थोड़ा सा बोलने में टोन थोड़ी ऐसी हो सकती है। पार्टनर की जो एनर्जी है दैट इज नाइट ऑफ वांट्स, पार्टनर फॉर श्योर दे वांट अ रीयूनियन और दे वांट अ न्यू बिगनिंग, बट कहीं ना कहीं लेट गो करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को। पार्टनर अभी आपको जो लेकर सोच रहे हैं ना दैट इज़ कि आप बहुत इम्पल्सिव हो, बहुत जल्दी आपका एंगर इशू ऐसे हो जाता है और उसके बाद जो है ना चीज़ों को संभालना मुश्किल होता है, वो आपको ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर इस रिश्ते का आउटकम क्या है। आउटकम है 7 ऑफ सॉर्ड्स। जो रिश्ते का आउटकम है वो यही है कि अभी फ़िलहाल के लिए आप भी स्मार्ट बन रहे हो, वो भी स्मार्ट बन रहे हैं। आप अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, पीछे देखते हो, इस इंसान के ऊपर नज़र रखते हो, वो भी अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे देखते हैं, आपके ऊपर कहीं ना कहीं नज़र रखते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, तो अभी आउटकम फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा है। नेम इनिशियल्स पता नहीं कहाँ रख दिए हैं, मिल नहीं रहे हैं, कहाँ गए, मिल गए। गाइडेंस देखते हैं फिर नेम इनिशियल्स देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। आर्कएंजल गैब्रियल भी आए हैं यहाँ पर। आपको कहा जा रहा है जितना हो सके ना पीस लेकर आओ अपनी लाइफ में। ठीक है, दूसरा कोशिश करो अपना रूट चक्र आप भी स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, आप भी अपनी लाइफ में स्टेबल बन जाओ, आप भी अपनी लाइफ को बैलेंस करना स्टार्ट करो और आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी पर जाओ। आर्कएंजल गैब्रियल ये अनाउंस कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अगर नयापन चाहते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि आपको नयापन चाहिए लाइफ में, तो पहले अपने आप को अपने अंदर चेंजेस लेकर आओ। क्योंकि आप क्या करते हो ना, आप अपने आप को स्टेबल करते नहीं हो, ग्राउंडेड करते नहीं हो, आप अपने आप को ना झूठ बोलते हैं, अरे नहीं नहीं मैं तो ठीक हो गई, मैं तो बढ़िया हूँ। अंदर से आप उस चीज़ को हील कर नहीं रहे हो। तो अगर आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो तो आप कैसे लोग अट्रैक्ट करोगे, जो झूठ बोलते होंगे। अगर आप अपने अंदर झूठ पाल रहे हो तो सामने वाले लोग कौन से आएंगे, जो लोग झूठ बोलते हैं। अगर आप अपना सच अपने आप को नहीं बता रहे हो कि नहीं नहीं यार मेरे को, मैं हील नहीं हुआ हूँ और मुझे अभी दिक्कत है, मुझसे बात मत करो, या मेरा अभी दिमाग ठीक नहीं है, या मुझे अभी कहीं ना कहीं किसी से बात नहीं करनी है, मुझे गुस्सा आया हुआ है, आप दूसरों को देखते ही अपने आप को बिल्कुल ऐसा कर देते हो उनके अकॉर्डिंग कि अगर उनका मूड अच्छा है तो हाँ अपना मूड अच्छा करके बात करो, उनका मूड रोने धोने जैसा तो आप भी रोने धोना शुरू कर दो उनके साथ। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, अपने आप को पहले हील करो और अपने अंदर का ये जो आपने वो बना रखा है ना, एक मास्क पहना हुआ है कि मैं ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ, उस चीज को जो हो जैसे हो वैसा प्रेजेंट करना स्टार्ट करो। अगर आप ये हो तो ये प्रेजेंट करो, अगर आप ये हो तो ये प्रेजेंट करो। जितना आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आ जाओगे ना, उतना लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाएंगी। और ये आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। ठीक है, तो अपनी सेल्फ के साथ झूठ नहीं बोलना है, अपने आप के साथ झूठ नहीं बोलना है। देखो फिर आपकी लाइफ में कैसे लोग आते हैं, है ना। अब यहाँ पर नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। AMLQDWCNIG पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें टेक केयर, बाय, ओम साई राम।